हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी के सभी। तो बच्चों आज कहानी होने वाली है लक्ष्य सीरीज के अंदर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। क्लास होने वाली है आपकी पहली और इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्या, ग्राफ्स देखने वाले हैं बच्चों। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ्स कैसे बनते हैं और उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, यानी कि उनका प्रांत और परिसर क्या होता है। तो देर न करते हुए यार इसको फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, बढ़ जाते हैं आगे। अब मैं आपको बच्चों ग्राफ बताने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं ताकि ग्राफ आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको रेंज और जो हम प्रांत की बात करेंगे, परिसर की बात करेंगे, वो क्लियर हो जाए कि आखिर यही क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास जो फलन है उसका प्रतिलोम कैसे निकलेगा, यानी कि प्रतिलोम फलन की थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर प्रतिलोम फलन की मैं बात करता हूं, यानी कि इनवर्स फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो इनवर्स फंक्शन निकलता कैसे, या किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलता है। तो भैया सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मेरा f जो है बच्चों वह a से b तक परिभाषित है, ठीक है, जिसके अंदर आपको पता है कि भैया अगर मैं f इनवर्स निकालता हूं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ये b से a की तरफ परिभाषित हो जाएगा। सिंपल। अब ये a और b क्या है, तो भैया a और b और कुछ नहीं है, ये है मेरे पास प्रांत यानी कि डोमेन, और ये कहलाता है मेरा सह प्रांत। लेकिन जब मैं इनवर्स की बात करूंगा तो मैं सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर रखूंगा यहां पर, यानी कि इसी को मैं बोल दूंगा क्या, परिसर। परिसर बोले तो रेंज। ठीक है, तो यहां पर बस ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां पे अब b जो है ये प्रांत बन जाएगा और ये बन जाएगा परिसर। इतनी सी बात होने वाली है यहाँ पर। तो ये होने तो वाला है, लेकिन सर फिर भी समझ नहीं आया, थोड़ा सा फिर से बताइए। तो फिर से बताइए जरा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, a और b है, यानी कि मेरे पास प्रांत और सह प्रांत दे के रखा हुआ है ना, ये a है और ये b है। और अगर फलन जो है मेरा वो a से b की तरफ परिभाषित है, a से b की तरफ, एरो कहाँ है, इस तरफ है। एरो के पहले वाला प्रांत, एरो के बाद वाला क्या कहलाएगा, मेरा सह प्रांत या फिर परिसर। ठीक है, इस केस में, किस केस में, जब फलन मेरा एकैकी और अच्छादक होगा। ध्यान रखिएगा, इनवर्स फलन, इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइंड है जब मेरा फलन क्या हो, एकैकी और अच्छादक। क्या हो बच्चों, एकैकी और अच्छादक। बात समझ में आई, एकैकी और अच्छादक हो, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, तो तभी मेरा जो है इनवर्स फंक्शन निकल सकता है। इनवर्स फंक्शन कैसे निकलेगा, जब हम उल्टा आएंगे यहाँ पे, है ना, उल्टा आएंगे। एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, उल्टा आएंगे। तो अगर मैं इस ग्राफ को अलग से बनाना चाहूं यहाँ पर तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। यहां से यहां तक ये मैपिंग की बात कर रहा हूं, इमेज प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक अगर एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स के पहले देखो, पहले क्या है, एफ इनवर्स के पहले बी है, तो ये बी यहां आ जाएगा। एरो के बाद क्या है, ए है, तो ये ए आ जाएगा एरो के बाद। समझ गए। तो इस तरीके से f अगर a से b तक परिभाषित है तो f इनवर्स b से a की तरफ परिभाषित होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। एकैकी और अच्छादक के लिए बच्चों आपको एकैकी पहचानने के लिए मैं ग्राफिकल मेथड के अंदर बता चुका हूं कि y बराबर अगर आपको मॉड x मिलता है तो y बराबर मॉड x के केस में आपका जो ग्राफ बनता है ये बनता है आपका ग्राफ। और अगर आपको ये पता करना है कि ये एकैकी है कि अच्छादक है, एकैकी है कि नहीं है, ये पता करना है, तो आपको x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देनी है। अगर ये रेखा केवल एक ही बिंदु पर ग्राफ को काट रही है तो उस केस में ये एकैकी है। लेकिन अगर दो बिंदुओं पे काट रही है या एक से ज्यादा बिंदु पे काट रही है तो उस केस में वो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, एकैकी नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो ये क्या एकैकी है, क्या नहीं है, क्योंकि दो बिंदुओं पर काट रहा है। ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है बच्चों, दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये एकैकी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं y बराबर साइन एक्स की बात करता हूँ, y बराबर साइन एक्स के अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ये ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है मेरा, है ना, ऐसे चलता रहता है ये मेरा ग्राफ। इस तरीके से ये ग्राफ चलता रहेगा। पीछे की तरफ भी अगर मैं बात करता हूं तो ये ग्राफ मेरा चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे पता आपको, यहाँ पे माइनस पाई होगा, यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 होगा, यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ पर मेरे पास प्लस का पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पाई होगा, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 पाई बाई 2 होगा, जहाँ पर ये वैल्यू -1 देगा, है ना। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है ना इसकी, यहाँ पे +1 देगा, यहाँ पे -1। फिर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ 2 पाई। तो ये बेसिक ग्राफ है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी आपने तब ये साइन एक्स का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ था, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। तो अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे
इंटरवल लेता हूँ, 0 से पाई का इंटरवल लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो क्या ये एक ही की है? क्या ये एक ही की है 0 से पाई में? नहीं है बच्चों, ठीक है, क्यों? क्योंकि दो जगहों पे काट रहा है ग्राफ को। इसी तरह से अगर मैं पाई से 2 पाई के बीच का ग्राफ लूँ तो क्या ये एक ही की है? नहीं है। क्या मैं 0 से लेकर माइनस पाई की बात करूँ तो क्या ये एक ही की है? नहीं है, दो जगहों पे काट रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो आखिर ये एक ही की कहाँ होगा? जहां पर ग्राफ सिर्फ एक ही जगह पे कटेगा वहां पर ये बच्चों एक ही की होने वाला है। तो कहां पर काट रहा है बच्चों? चलो देख लेते हैं यार। एक ग्राफ मैंने यहाँ पर फिर से बना दिया है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो अगर मैं -π/2 से π/2 की बात करूं, तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ग्राफ में कोई भी लाइन खींच दूं, ठीक है, कोई भी एकदम लाइन ऐसे में खींच दूं, तो कोई भी लाइन ये होगा एक ही पॉइंट पे काटेगा। समझ में आ रही बात? कोई भी लाइन अगर मैं यहाँ पे खींच देता हूं तो ये कहां पर काटेगी बच्चों? एक ही पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कहां से कहां तक की बात करूं, मैं 0 से -π/2 से π/2 तक की बात करूं, ठीक है। कहां से कहां तक की बात कर लूं मैं? -π/2 से π/2 तक की बात कर लूं अगर मैं, तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो ये सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की बात है, और ये सिर्फ यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक अगर आप कोई भी लाइन खींचते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? एक ही पॉइंट मिलेगा जहां पर कट रहा होगा, या तो यहाँ 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 यहाँ। मतलब कि इसका जो फलन होगा बच्चों वो कहां से कहां तक परिभाषित होगा? इसका जो फलन होगा वो कहां से कहां तक परिभाषित होगा? देख लेते हैं, चलो। इसका जो फलन होगा वह परिभाषित होगा -π/2 से π/2, यानी कि इसका जो प्रांत होगा बच्चों वो -π/2 से कहां तक होगा? π/2 तक होगा। और इसके कारण हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो रेंज प्राप्त होगी, जो परिसर प्राप्त होगा, वो कहां से कहां तक प्राप्त होगा? तो वो होगा -1 से 1, ठीक है। तो यहां पर रखते हैं x की वैल्यूज, यानी जो x एक्सेस पे होती है वो वैल्यूज हम यहां पर रखते हैं बच्चों प्रांत के अंदर, और उसके कारण जो y पर हमें y एक्सेस पर जो मान मिलते हैं, जो y अक्ष पर मान मिलते हैं, वो यहां पर लिखते हैं परिसर में। तो y अक्ष में कहां से कहां तक के मान मिलेंगे? तो -1 से 1 के मान मिलेंगे। तो ये -1 से 1 तक के मान। इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है? ये फलन का फलन, मतलब यहाँ पे फलन क्या है? sin x है। y = sin x का ग्राफ है ये, है ना। तो ये sin x का प्रांत है, ये sin x का क्या है बच्चों? परिसर है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारा जो फलन है वो कहां से कहां तक परिभाषित है। तो वो परिभाषित है -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है। -π/2 से लेकर +π/2 तक। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि यहां पर आपको एक डाउट आना चाहिए कि सर क्या सिर्फ -π/2 से +π/2 तक ही एक ही आच्छादक होगा? नहीं, ये π/2 से लेकर 3π/2 तक भी एक ही और आच्छादक होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो -π/2 से -3π/2 तक भी एक ही और आच्छादक होगा। फिर यहां से 3π/2 से लेकर 5π/2 तक भी एक ही और आच्छादक होगा। 5π/2 से लेकर दो बढ़ाते जाओ, 5 से 7, 7 से 9 ऐसे करके, ठीक है। तो यहां तक आपको बातें आई होप समझ में आ रही हैं, ठीक है। क्लैरिटी है कि नहीं बच्चों? यस और नो? हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी बात जो है बच्चों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बड़े ही आसानी तरीके से जो है आप इसकी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास आ गया। अब मैंने इन्वर्स के बारे में आपको क्या बताया था? उसके अंदर प्रांत और सहप्रांत आपस में बदल जाते हैं बच्चों। प्रांत और सहप्रांत या फिर प्रांत और परिसर आपस में बदल जाते हैं। यानी अगर मैं एफ इनवर्स की बात करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स की बात करता हूँ, तो ये जो परिसर है ये बन जाएगा इसका प्रांत -1 से 1, ठीक है। और जो इसका प्रांत है वो बन जाएगी इसकी परिसर, यानी कि -π/2 से π/2। प्रांत आपको पता है ये x के मान होते हैं, और जो हमें वैल्यू मिलती है वो y के मान होते हैं। जो हमें परिसर में क्या होता है? y के मान प्राप्त होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो y = sin इनवर्स x में प्रांत क्या है मेरा? -1 से 1 है, -1 से 1 है प्रांत, है ना, x की वैल्यूज। और उसके कारण जो y की वैल्यूज मिलेंगी, यानी रेंज मिलेगी -π/2 से π/2 मिलेगा, यानी कि -π/2 से π/2। इस तरीके से हमारा ये निकल के आता है ना। ग्राफ की मैं बात करता हूं, देखो ग्राफ कैसा जा रहा है, ग्राफ समझा देता हूं मैं। तो यहां पर बच्चों x पे क्या है? ये -1 है। यहां पर बात करता हूं तो यहां पर क्या है? ये +1 है। यहां पर मैं बात करता हूं तो ये प्लस का π/2 है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये माइनस का π/2 है, ठीक है। ये वैल्यूज यहां पर है। तो जो यहां पर ग्राफ हुआ करता था, x हुआ करता था, वो y बन जाता है। जो y में वैल्यूज थी वो x में आ जाती हैं। तो y में -1 से 1 था, तो ये x में आ गया -1 से 1, ठीक है।
और जो मेरे पास x में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था वो y में आ गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये होता है इनवर्स में x और y अक्ष के जो आपके पैरामीटर्स होते हैं वो बदल जाते हैं आपस में। ठीक है, क्लियरिटी की है कि नहीं भैया? इसी को ही समझ लो कि इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया। क्लियर, ऐसे घुमा दिया। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये चीज़ जो है मेरे पास भाई दिखने को आ गई है। अब आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ जीरो से अगर मैं पाई बाई टू की तरफ जाता हूँ तो 1 पे टच करता है। देखो यहाँ पे जीरो से अगर मैं पाई बाई टू कहाँ पर है बच्चों, ऊपर की तरफ है। तो ये जीरो से अगर मैं 1 की तरफ जाता हूँ तो ये कहाँ पे टच करता है ग्राफ, पाई बाई टू पे टच करता है ना। जीरो से 1 की तरफ जा रहा हूँ तो पाई बाई टू पे टच कर रहा है। जीरो से अगर मैं 1 की तरफ जा रहा हूं तो किस पे टच कर रहा है, पाई बाई टू पे टच कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं जीरो से -1 की तरफ आता हूं, जीरो से -1 की तरफ बढ़ता हूं तो ये माइनस पाई बाई टू पे टच करता है। देखो यहाँ पे जीरो से अगर मैं -1 की तरफ जा रहा हूँ, जीरो से -1 की तरफ जा रहा हूँ तो किस पे टच कर रहा है, ये माइनस पाई बाई टू पे टच कर रहा है। तो अगर आपको प्रांत और सह प्रांत पता है, यानी कि प्रांत और परिसर पता है अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, तो उस केस में आप बड़े आसानी से ग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कॉस के ग्राफ की बात करूं तो चलो कॉस के ग्राफ को भी एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, कॉस के ग्राफ को ट्राई करते हैं। कॉस का ग्राफ अगर हमारे से बनता है तो देखो कैसे बनेगा। मान लीजिए कि भैया ये है मेरे पास एक बाउंड्री ये बना दी मैंने और यहाँ पे बना लेते हैं कॉस का ग्राफ। ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसे बनता है भैया, जीरो पर कॉस जीरो के पे क्या होता है, 1 होता है। ये 1 से -1 के बीच में होता है कॉस, आपको पता ही है। और ये पाई बाई टू पर जाकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर ये वापस से चलेगा ग्राफ और ये इधर चलेगा और ये -1 कितने पे होता है बच्चों, -1 होता है पाई पे। फिर ये वापस से 0 हो जाता है 3 पाई बाई टू पे, वापस से 0 हो जाता है कितने पे, 3 पाई बाई टू पे। क्लियर। इसी तरह से आप पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो ये माइनस के पाई बाई टू पर क्या हो जाता है, ये 0। और इसी तरीके से ये फिर -1 दे देता है किस पे, माइनस पाई पे। तो इस तरीके से ये वैल्यूज इसकी चलती रहती है। अगर आपको इतना तो पता चल गया कि यार यहाँ से यहाँ तक हम डिफाइन नहीं कर सकते, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम ये लाइन खींचेंगे तो 2 जगहों पे कटेगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा। ये परिभाषित होगा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यही इसका मुख्य मान कहलाता है बच्चों। जो यहाँ पे मेरे पास रेंज मिलती है ना, यही इसका मुख्य मान कहलाता है। जो रेंज मिलती है यहाँ पर हमें, वही मुख्य मान कहलाती है। तो ये जो बच्चों ये जो डिफाइन होगा फलन, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, वह डिफाइन होगा, वह परिभाषित होगा आपका 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक ये डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करता हूं तो फलन की, अगर मैं बात करता हूं बच्चों फलन की, यानी कि एफ एक्स वाई बराबर कॉस एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में मेरे पास प्रांत यानी एक्स के कहां से कहां तक के मान है, तो मेरे पास 0 से लेकर पाई तक के मान है, 0 से लेकर पाई तक। और उसके कारण मुझे कहां से कहां तक मान मिल रहा है, y के अंदर मिल रहा है -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। तो अगर मैं एफ इनवर्स की बात करता हूं तो एफ इनवर्स में मुझे क्या मिलेगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं। एफ इनवर्स में क्या मिलेगा बच्चों, ये उल्टा हो जाएगा, बस ये उल्टा हो जाएगा, ये आपस में बदल जाएगा। तो -1 से 1 तक क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा। -1 से 1 तक ये देखो ये +1 है मेरे पास, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं, ये +1 है और ये -1 है। तो ये जो ग्राफ होगा वो -1 से कहाँ तक होगा, 1 तक होगा। ठीक है, और ये है 0, ये है पाई बाई 2 और ये है पाई, 0 से पाई तक y एक्सिस पे होगा। तो जो यहाँ पर x एक्सिस में है वो y एक्सिस में चला जाएगा और जो y एक्सिस में है वो x एक्सिस में चला जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं बच्चों? यस और नो एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट से। क्लैरिटी आ रही है? एक बार अंगारे लगा दो यार सभी के सभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इतनी बात जो है सबको क्लैरिटी आ चुकी है, तो बड़ा है आसान हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन ये आई कैसे वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। इसी तरह से अगर मैं 10 के ग्राफ की बात करता हूँ तो 10 का ग्राफ कैसा होता है जरा उसको भी देख लेते हैं। 10 का ग्राफ कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो जरा ये मैंने कुछ झुंझुनी बना दी यहाँ पे, एक आध झुंझुनी और बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको पता है 10 0 क्या होता है भैया। देखो ये 0 है,
ठीक है, ये π/2 है और ये पाई है। क्लियर? ये π/2 है, तो ये माइनस का π/2 है यहाँ पे। तो आपको ये कहां से कहां तक डिफाइन होगा? आपको पता है कि tan 0 कहां होता है भैया? tan 0 0 होता है। tan 90 डिग्री क्या होता है? tan 90 डिग्री क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा भैया? 0। फिर ये π/2 पे कहां जाएगा? -π/2 पे कितना चला जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, -π/2 पे क्या बन जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, अगर हमें वैल्यूज पता है तो ग्राफ निकल जाएगा। tan 0 पे 0, tan π/2 पे इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की तरफ जाता है लेकिन टच नहीं करता, ध्यान रखना। इसी तरह ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा लेकिन टच नहीं करेगा, किस पे? -π/2 पे। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं तो फलन मेरे को क्या मिलता है यार? फलन क्या मिलता है देखते हैं, फलन बनाते हैं अपन। तो फलन मिलता है मुझे कहां से कहां तक। अब देखो यहाँ पर ये मैंने बड़े ब्रैकेट नहीं बनाने हैं, हमको छोटे ब्रैकेट बनाने हैं। क्यों छोटे ब्रैकेट? इसीलिए बनाने हैं बच्चों कि मेरे को कहां से कहां तक की वैल्यू मिल रही है, मुझे कहां से कहां तक की वैल्यू रख सकता हूं। -π/2 से π/2 के बीच का मान रख सकता हूं। -π/2 और π/2 नहीं रख सकता क्योंकि उस पर ग्राफ टच नहीं हो रहा है मेरा। तो ये मैंने छोटे ब्रैकेट बनाए, लेकिन पहले मैं कैसे बना रहा था? पहले मैं बड़े ब्रैकेट बना रहा था क्योंकि यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा था π/2 पे और -π/2 पे। तो इसको इंक्लूड करेंगे। जब इंक्लूड करते हैं मतलब सम्मिलित करते हैं, तो हम संवृत अंतराल बनाते हैं, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल बनाते हैं। ठीक है, और अगर हमें सम्मिलित नहीं करना होता है तो हम विवृत अंतराल बनाते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें ये नहीं होता, इनके बीच की सारी वैल्यू होती हैं। तो ये तो हो गया बच्चों प्रांत, और इसके कारण मुझे वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी? तो -∞ से +∞, जिसे हम RB बोलते हैं, रियल नंबर्स है ना। -∞ से लेकर +∞ की सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो F इनवर्स क्या बन जाएगा बच्चों मेरे पास? ये बन जाएगा ∞ से +∞, यानी कि R से हमको क्या मिलेगा बच्चों? -π/2 से π/2 का मान मिलेगा। क्लियर है? ये देखो, तो अगर आप देखोगे तो इसका प्रांत कितना है? -∞ से +∞, यानी कि R का मतलब यही होता है कि -∞ से +∞ के बीच के मान की बात की जा रही है। और जो परिसर होगा बच्चों वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये जो है बच्चे छोटे ब्रैकेट हैं, आपके स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। विवृत अंतराल है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, ये है ना, इसके बीच के मान आएंगे। ग्राफ की बात करता हूं तो देखो ग्राफ कैसा जा रहा है। 0 से जैसे जैसे मैं कहां बढ़ रहा हूं बच्चों? इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा हूं, तो π/2 की तरफ जा रहा हूं। दिख रहा है कि नहीं? है ना, 0 से। अब यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? ये -π/2 बना हुआ है, ये वैल्यू -π/2 है, ये 0 है, और ये प्लस का π/2 है, ये प्लस का π/2 है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं 0 से π/2 की तरफ बढ़ूंगा, इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। 0 से π/2 की तरफ बढ़ूंगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा। देखो यहाँ पे 0 से π/2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, 0 से π/2 की तरफ बढ़ रहा हूँ तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ। इसी तरह से 0 से जब मैं -π/2 की तरफ बढ़ूंगा तो मैं -∞ की तरफ जाऊंगा। आपको पता है कि ये क्या है? ये x एक्सिस में -∞ से +∞ के मान रखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है ना, -∞ से +∞ तक के मान। तो जब मैं यहाँ से बच्चों -π/2 की तरफ जाऊंगा तो मैं किस तरफ मुड़ता जाऊंगा? मैं मुड़ता जाऊंगा -∞ की तरफ। तो ये ग्राफ भी आसान था, है ना, देख के समझ आ गया हमको, यस और नो? बहुत बढ़िया। इसी तरह से बच्चों कॉट इनवर्स का ग्राफ है आपके पास। कॉट इनवर्स का भी बड़ा आसानी से ग्राफ आप जो है बना सकते हैं। क्लियर है? तो कॉट इनवर्स का ग्राफ आपको पता है, कॉट 0 पे क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, और π/2 पे क्या हो जाता है आपके पास? यहाँ पे अगर लाइन खींच देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, तो मान लीजिए ये π/2 है आपके पास और ये क्या है मेरे पास? पाई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ कॉट का, तो कॉट 0 पे क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी होता है ना, और π/2 पे आके 0 बन जाता है, लेकिन फिर पाई पे आके इन्फिनिटी आता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता आता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषित होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर पाई तक परिभाषित होता है। तो अगर मैं f की बात करता हूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? 0 से पाई, लेकिन ये टच नहीं करेगा इन दोनों को, न 0 पे टच कर रहा है ना पाई पे, इसीलिए छोटा वाला ब्रैकेट लिया है मैंने। और वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिलेंगी? -∞ से +∞ तक के मान मिल रहे हैं ना, -∞ से +∞ तक के हमको बच्चों यहाँ पर मान मिल रहे हैं। बस इसी का ही उल्टा कर दूंगा तो F इनवर्स का मान मिल जाएगा मुझे, है ना, F इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चों F इनवर्स? बताओ जल्दी से। तो ये मुझे मिलेगा क्या? -∞ से +∞ के बीच की मान। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे रेंज क्या मिलेगी? 0 से पाई तक की।
है ना, जिसमें 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं होगा। तो देखो आपको डोमेन आर है, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जो परिसर रेंज है वो बच्चों क्या है मेरे पास 0 से पाई। क्लियर है क्या? 0 से पाई। क्लैरिटी आ रही है सबको? यस और नो? बहुत बढ़िया। ग्राफ की मैं बात करता हूं तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों 0 पे इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो अगर मैं π/2 से स्टार्ट करते हैं, π/2 से अगर मैं 0 की तरफ जा रहा हूं तो इन्फिनिटी जा रहा है। ये देखो, ये है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये है 0, ये है मेरा π/2, ठीक है, और ये है बच्चों मेरे पास पाई। क्लियर? तो ये 0 से पाई तक परिभाषित है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों तो ये अगर मैं π/2 से 0 की तरफ बढ़ रहा हूं तो इन्फिनिटी जा रहा है। देखो ये π/2 है ये मेरा, इसमें 0 की तरफ जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 0 की तरफ जाऊंगा अगर मैं ग्राफ को तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। फिर यहां से आएंगे तो π/2 से पाई की तरफ अगर मैं जाता हूं तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। π/2 से पाई की तरफ, π/2 से पाई की तरफ जा रहा हूं तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है ग्राफ। इस तरीके से आप आराम से ग्राफ को याद रख सकते हो। इसके बाद सेक का है बच्चों, सेक का भी बड़ा आसान सा हो जाता है चीज़ें। इसके लिए बस आपको करना क्या होता है, कॉस का ग्राफ बनाना होता है। तो कॉस का ग्राफ अगर आप बना लेते हो तो सेक का बड़ा आसान हो जाता है बनाना। ठीक है, मान लीजिए कि हमने बना लिया किसका, कॉस का ग्राफ। अब कॉस के ग्राफ के नीचे ही बस उल्टे में बना दो बच्चों, उल्टा बना दो। क्या बना दोगे आप उल्टे में? सेक का ग्राफ बन जाएगा, है ना। इसी के ऊपर ही अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि ये पॉइंटर्स लगा देता हूं मैं ताकि आपको पता चल सके कि कहां से कहां तक जा रहा है मेरा ग्राफ। ठीक है, ये मेरा 0 है, ये π/2 है। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे पास पाई है, ठीक है, और ये माइनस का π/2 है। तो जब मैं बनाऊंगा यहाँ पे ग्राफ तो इसी की उल्टी मिरर इमेज बना दो। तो ये देखो, यहाँ से ये और इसको टच करता हुआ जाएगा, और ये यहाँ पे ये इनको टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी की तरफ निकल जाएगा, लेकिन ये ग्राफ आपस में टच करेंगे 1 पे। ठीक है, ये 1 है, ये -1 है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये ग्राफ आएगा इन्फिनिटी से, इसको टच करता हुआ ये वापस से यहाँ चला जाएगा मेरा। क्लियर है कि नहीं? ये इसको टच करता हुआ वापस चला जाएगा। अब यहाँ पर देखो काम वाली बात क्या है, काम वाली बात ये है कि भैया मेरा जो कॉस था वो कहां से कहां तक डिफाइन था, वो था मेरा 0 से लेकर पाई तक। तो यहां पर जो बच्चे मेरे पास जो ये मिलेगा ना, जो मेरे पास सेक मिलेगा, है ना, सेक मिलेगा, उसको भी 0 से पाई तक ही डिफाइन करना है। तो देखो 0 से पाई मतलब कि 0 से π/2 तक कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है ना, 1 से इन्फिनिटी तक। और फिर π/2 से पाई की बात करूं तो ये यहां से यहां तक है। ये देखो, तो ये जो येलो वाला ग्राफ बना हुआ है ना, ये है आपका किसका, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा परिभाषित है। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेक आपका डिफाइंड है। तो यहाँ पर हम सेक इनवर्स का ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ बच्चों एफ की, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ एफ की, तो देखो जरा एफ क्या मिलता है हमको। एफ मतलब कि सेक का मान क्या मिलता है, कहाँ से कहाँ तक हम सेक की वैल्यूज रख सकते हैं। तो सेक की वैल्यूज रख सकते हैं 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, 0 से लेकर पाई तक, हाँ 0 से लेकर पाई तक। लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जिसपे सेक का ग्राफ टच नहीं कर रहा है। बताओ कौन सी वैल्यू है बच्चों, वो कौन सी वैल्यू है जिसपे सेक का ग्राफ टच नहीं कर रहा है? तो देखो अगर आप ध्यान से, तो आप π/2 पे टच नहीं कर रहा है वो, है ना। 0 से पाई के बीच में π/2 आ रहा है, इस पर टच नहीं कर रहा है ग्राफ, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और इसको टच भी नहीं करेगा क्योंकि सेक π/2 क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से जाएंगे हम, और हमें वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिल रही हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज मिल रही हैं, सिवाय माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज मिल रही हैं, सिवाय यहाँ और यहाँ की वैल्यूज को छोड़ के, यानी -1 से 1 की वैल्यूज को छोड़ के। तो बस यहाँ पे हम माइनस कर देंगे बच्चों, क्या, यहाँ से हम माइनस कर देंगे -1 से 1 के मान, खत्म। तो ये हो गया हमारे तरीका इसको करने का। और अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये बच्चों, ये जो रेंज है सेक की, वो इसका डोमेन बन जाएगा। देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मतलब r, उसमें से मैंने 1 - 1 माइनस किया हुआ है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्लोज, ये इस तरीके से रखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, छोटे ब्रैकेट है ना। छोटे ब्रैकेट मतलब -1 से 1 के बीच के मान माइनस करना है, क्योंकि -1 और 1 पे तो टच कर रहा है ग्राफ, इसके बाद पे नीचे कहीं पर भी नहीं है। तो इसके बाद की वैल्यू और इसके पहले की वैल्यू, इन सबको माइनस करना है मुझे, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। तो ये जो इसका रेंज है, ये इसका डोमेन बन जाएगा इनवर्स का।
और इसका जो बच्चों मेरे पास प्रांत है, ये प्रांत मेरा इसका परिसर बन जाएगा। देखो ध्यान से परिसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना, क्लैरिटी है पक्का। इसी तरीके से आपका cosec का x का ग्राफ बनता है। यहाँ पर बस आपका क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास साइन वाला था ना, साइन वाला, उसी के उल्टे में ही हम cosec का बना लेंगे ग्राफ, और r माइनस में -1 से 1 तक कट जाएंगी वैल्यूज। जो हमारे पास साइन का जो मेरे पास डोमेन था वो पूरा सेम डोमेन रहेगा, बस उसमें जीरो नहीं रहेगा क्योंकि cosec 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो जीरो पे टच नहीं करेगा। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है। ग्राफ का कहानी भी वही है कि 1 से जैसे π/2 की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -1 से जैसे ही आपका ये पाई की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, इस तरीके से। क्लियर। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये π/2 है, तो ये माइनस का π/2 है, ये प्लस का π/2 है, -π/2 से +π/2 का वैल्यू है, जीरो पे टच नहीं करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जीरो वाली लाइन है, इसको टच नहीं करेगा, है ना। तो इस तरीके से cosec इनवर्स x का ग्राफ बनता है। ये सारी की सारी ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेन है ये टेबल याद करना भाई। तो यहाँ पर डोमेन लिखे हैं सबके, ये टेबल ध्यान रखिएगा। टेबल बच्चों कभी कभी डायरेक्ट पूछी जा सकती है आपको, इवन लास्ट 2023 के अंदर तो CUET के अंदर ये टेबल ही मैच करने को आ गई थी। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये प्रांत है आपके और ये परिसर है, जिसे मुख्य मान भी बोलते हैं। ये परिसर है बच्चों, परिसर मतलब रेंज हो गया आपका, है ना, और इसी को ही हम बोलते हैं मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, मुख्य मान। तो बच्चों आप लोगों को पता है जैसा कि उड़ान बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है, उड़ान बैच, और 9 तारीख से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। Y767 कोड लगाकर आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बच्चों फटाफट से एक बार कि किस तरीके से आप उड़ान बैच को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। करना कुछ नहीं बच्चों, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे या ऐप पर भी चले जाएंगे, ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे आप, तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप ऑलरेडी लॉगिन है तो आपको पता चल जाएगा CUET हिंदी मीडियम का नया सेक्शन है आपके पास। CUET हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो CUET साइंस इन हिंदी, ठीक है, आर्ट्स इन हिंदी, ये आपको दिखाई देगा, नया बैच दिखाई दे रहेगा उड़ान का। उड़ान बैच की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे, 4999 का ये बैच है। लेकिन अगर आप महेंद्र सर का यहाँ पे कोड लगा देते हैं Y767 तो बच्चों यहाँ पर, खैर अभी कूपन यहाँ पर ये कोड लग नहीं रहा, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे कूपन कोड लगा देंगे तो आपको यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पर आपको लगभग 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वैल्यू रिड्यूस होकर 4200 के आसपास हो जाएगी। एंड इसके बाद ही आप जो है 9 तारीख से अपनी क्लासेस यहाँ पर चालू कर सकते हैं। इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं बच्चों आपको, ठीक है। इसके साथ ही साथ में मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और ई बुक्स भी मिलने वाली हैं आपको। तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए, देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए इस उड़ान बैच के साथ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।